नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं करनाल की खबर के साथ। करनाल को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने पहले मंगल सैन ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद करनाल नगर निगम को दिए गए कचरा वाहन जो उठाने वाले 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी सीएम ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर भी सीएम ने अपनी बातें रखी है। ये बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं। और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है। और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी जो ये पार्टी नगरपालिका के चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कनीना और उसके आसपास के क्षेत्र में दौरा किया। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह ने ओलावृष्टि से हुई फसल को मौके पर देखकर अधिकारियों को मैन गिरदावरी करने के आदेश दिए। साथ ही मौके पर उनके साथ नारनौल से हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वहीं किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री से कार्ड 40 से 45,000 मुआवजा दिलाने की मांग की। जब तक वो आएंगे पटवारी वगैरह। पिछले दिनों के अंदर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, 30-30 हजार रुपए फी एकड़ नुकसान के तौर के ऊपर लोगों को दिलवाए हैं। इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने इतने पैसे नुकसान के नहीं दिलवाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसे दिलवाए। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों के संपर्क में है। साथ ही इन लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है, जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। तो खबर यमुनानगर से है, जहां जिला प्रशासन ने भी अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। जो
यूक्रेन में। जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, प्रदेश में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स पर इस दौरान चर्चा की गई है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी सकारात्मक बातचीत हुई, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। प्रदेश में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई है, ऐसा कहना है दुष्यंत चौटाला का, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सकारात्मक बातचीत हुई है। तो दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेल मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी बातचीत की गई। वहीं कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी नई सकारात्मक पहल की गई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से हम, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेल मंत्री से मुलाकात की और हरियाणा में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई। वहीं कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी सकारात्मक बातचीत हुई है। तो मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब डिप्टी सीएम ने रेल मंत्री से मुलाकात की, वो पहुंचे हुए थे दिल्ली, जहां उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में प्रदेश में जारी कई मुद्दों, रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के वहीं सोनीपत में खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में रोजाना खुलासे हो रहे हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सागर और सुनील को अभी 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही देर रात पुलिस ने इनके एक साथी तरुण, जो कि जुआ गांव का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो गांव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता था। बता दें कि आरोप है कि उसने फर्जी आईडी मुहैया कराई थी इन चारों को। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए गए थे पंजाब चुनाव से पहले। जो कल पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया, उसमें यह बताया गया कि आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि हिंदू संगठन के बड़े नेता की हत्या की साजिश रची गई थी। और इसी बीच एक और अपडेट, पुलिस के हाथ सफलता भी लगी है। पुलिस ने एक और साथी तरुण को गिरफ्तार किया है, जिसने इन चारों को फर्जी आईडी कार्ड मुहैया करवाई थी। मुकदमे में एक मुख्य आरोपी जो सागर पुत्र कृष्ण जुआ गांव का रहने वाला था, तो उससे तफ्तीश में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस बरामद हुए थे। जो तफ्तीश में सामने आया कि उसके गांव के ही उसके एक दोस्त तरुण एलियास तरुणजीत पुत्र महिपाल गांव जुआ, जो ITI के पास अटल सेवा केंद्र में कार्य करता है, जिसने अपने लैपटॉप में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस सागर को बना के दिए थे। उसको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। खबर कैथल से है, जहां बूढ़ाखेड़ा गांव को सुल्तान नाम के बुल ने पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया है। बता दें कि सुल्तान तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि आज भी नरेश बेनीवाल और
उसके परिवार को एक उच्च श्रेणी के पशु प्रेमी के रूप में पहचान दिलाई है। आपको बता दें कि नरेश बेनीवाल ने अब एक ऐसा रेशमा नाम की एक मुर्राह नस्ल की भैंस तैयार की है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। रेशमा ने पहली बार जब पहले बच्चे को जन्म दिया था तो 19 से 20 लीटर दूध दिया था, जिसके बाद नरेश ने उसको तैयार किया, जिसके बाद दूसरी बार बच्चे को जन्म देने के बाद उसने 30 लीटर तक दूध दिया। जब तीसरी बार रेशमा मां बनी तो उसने 33 से करीब 34 लीटर दूध एक साथ दिया। तो ये नया कीर्तिमान अपने आप में स्थापित हुआ है। रेशमा नाम की भैंस ने करीब 34 लीटर दूध दिया है। भैंस का नाम रेशमा है और ये मुर्रा ब्रीड से रिलेटेड है। दूध का अभी डीएफए कुरुक्षेत्र में एक मेला हुआ है, वहाँ 31 किलो 213 ग्राम का मिल्क रिकॉर्ड दर्ज करवाया इसने। वैसे यहाँ हमने यहाँ पिछले साल एक गवर्नमेंट संस्था है उसमें रिकॉर्ड हुआ इसका 33 किलो 800 ग्राम जो मैक्सिमम है इंडिया का, और सर्टिफिकेट भी है उसका। हमारे कल ही रिसीव हुआ हमारे को सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे, उसमें सारा बायोडाटा है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है बल्लभगढ़ से, जहां मानसी के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारियों ने मुलाकात की। उसके घर पहुंचे थे और मानसी के परिजनों से अधिकारियों ने मुलाकात की है। मानसी का हालचाल जाना। बता दें कि पोलैंड में इंडियन एम्बेसी पहुंची है मानसी, तो एसडीएम ने मानसी से भी फोन पर बातचीत की है। पोलैंड पुलिस ने इंडियन एम्बेसी मानसी को भेज दिया है। तो बल्लभगढ़ की रहने वाली मानसी के घर, जो यूक्रेन में फंसी हुई है, उसके घर पहुंचे हुए हैं परिजन से मुलाकात करने प्रशासनिक अधिकारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रशासनिक अधिकारी मानसी के घर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पोलैंड बॉर्डर के पास में मानसी भूख के कारण बेहोश हो गई थी, जिसके बाद पोलैंड की आर्मी ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा था। अब इंडियन एम्बेसी मानसी को भेज दिया गया है। तो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पहुंचे थे मानसी के घर और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। मानसी से भी फोन पर बातचीत की, वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने सराफा बाजार में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर पहुंचे और शिव बाबा के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचने पर हर हर महादेव के जयकारे भी खूब लगे। पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद शोभा यात्रा में भी सीएम शामिल हुए और कर्ण गेट पर सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि पूरे समाज का भला हो, सर्व समाज का कल्याण हो, भोले बाबा सभी को खुश रखे। मैं आज से 2 साल पहले भी इसी प्रकार दर्शन करने के लिए यहां आया था, ऐसा कहना था सीएम मनोहर लाल का। ये बच्चों के अंदर इस तीसरी लहर के बाद हमने वो सब प्रतिबंध हटा दिए थे। उसके बाद लोगों ने अपने उत्सवों में, त्योहारों में, घर के परिवार के कार्यक्रमों में आना शुरू किया है और हर्षोल्लास के साथ हम ये उत्सव मना रहे हैं। आज का ये दिन आपको बहुत बहुत शुभ हो और प्रभु से कामना करता हूं, भोले बाबा से कामना करता हूं कि सबको सुखी रखे, कमाल की जनता को सुखी रखे, हरियाणा की जनता को सुखी रखे, सारे देश में लोगों में खुशहाली आए, मानव मात्र का कल्याण हो। फिर एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। देश समेत प्रदेश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। शिव भक्त आज सुबह से ही भोले शंकर की पूजा अर्चना में लगे रहे। शिव मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा रहा। इसी बीच अंबाला छावनी के प्राचीन शिव कैलाश हाथी खाना मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली। भीड़ पहुंची हुई थी और मंदिर में आने जाने वाले भक्तजनों के चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आई। इस बीच मंदिर के पुजारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह महाशिवरात्रि के अवसर पर अत्यंत प्रसन्न है। बाबा मनमोहन दास ने बताया कि यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कुमारी शैलजा प्राचीन शिव कैलाश हाथी खाना मंदिर पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा कि लोगों की महादेव के प्रति श्रद्धा है। उन्हीं श्रद्धालुओं में से
वो भी एक हैं। बाकी श्रद्धालुओं के जैसे मैं भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हूं और मैं सभी के जीवन में खुशहाली की कामना करती हूं। भोलेनाथ के प्रति दुनिया की श्रद्धा है और उन्हीं श्रद्धालुओं में हम भी हैं। श्रद्धालु की तरह यहाँ पर आए हैं, पहले भी आए और यही कामना करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ दुनिया में शांति लाएं, लोगों को सद्बुद्धि दें और सभी मानवता की खुशहाली। यह जो है प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हर श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने के आता है और श्रद्धा और उल्लास से अपने उत्सव मनाता है। सभी भगत जनों को इस मंदिर से बड़ी आस्था है। बड़े दूर दूर के भगत जन यहाँ कैलाश मंदिर आरती खाने में आने की इच्छा और भगवान शंकर जी के दर्शन करने की कामना करते हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब कुमारी शैलजा भगवान शिव के दर्शन करने पहुंची थी। उन्होंने माल्यार्पण कर दूधाभिषेक और जलाभिषेक भी शिवलिंग का किया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालु लगातार मंदिर में पहुंच रहे और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। पंजाब के नेलास मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भोलेनाथ के जयघोष के साथ पूरा वातावरण शिवमय हो गया। मंदिर के प्रबंधक लालगिरी महाराज ने बताया कि यह मंदिर करीब 550 साल पुराना है। इस मंदिर की खासियत यह थी कि गोवंश अपने आप ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाते थे। इसे देखकर यहां आसपास रह रहे लोग दंग रह गए थे। उन्होंने जब शिवलिंग के दर्शन किए उसी दिन से यहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचने लगे। तो इस मंदिर में भी आपको हम नेलास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से नेहलास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जहां मौजूदा विधायक हरदयाल कंबोज पहुंचे और यहां लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। और ये बात भी कही जाती है यहाँ शिव कैलाश में, यहाँ नेहलास में। और हमारे साथ महंत जी हैं जो कि यहाँ पर गद्दी नशीन है। गुरुजी मान जी, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं यहाँ शिव कैलाश में या नेहलास में इस आस्था के बारे में। यहाँ जी जिस तरह भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे समाधि लगाते हैं ना, नेहलास में सुंदर जंगल होया करते थे। उरे भगवान सैर करना आते थे। शिव और पार्वती यहाँ पे सैर करना आते थे सुंदर जंगलों में। ये उनका बहुत प्रिय स्थान है नेहलास। ये भी कहा जाता है बाबा जी कि यहाँ पर जो शिवलिंग की मूर्त है वो अपने आप प्रकट हुई। हाँ जी, ये 550 साल पहले बाबा कर्मगिरी जी ने तपस्या करी थी यहाँ पे। फिर यहाँ कहें ग्वाले गौआ चारने आए करते थे। एक गऊ अपने आप दूध चढ़ाया करती थी भगवान पे। जिसकी गऊ थी वो देखता रहा सारा दिन भी कौन दूध कढ़ेगा। उन्हें सारा दिन गऊ का पिछा करया। उन्होंने फिर अपने आप धारा पैंदियां दिखियां। फिर उन्होंने कहा उरे ते सफाई करी। सफाई करते करते ना उन्होंने शिवलिंग पे कुहाड़ी लगी। जदी बिजली जिस तरह लिशकारा पिया। फिर वो डर के भी पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं। फिर वो बाबा कर्मगिरी जी जेड़े तपस्या करते थे उन्होंने की समाधि खुली। उन्होंने दसिया भी ये शिवलिंग है। उन्होंने माफी मंगी। फिर अपने घर नूं चले गए। उसी रात नूं पटियाले वाले राजे नूं आकाशवाणी हुई भी चल राजन तू मंदिर का निर्माण कर। वो कहने लगे भी मैनू केड़ा पता लगना। राजा कहने लगा। उन्होंने कहा भी तू हाथी छोड़ दे अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। फिर यहाँ आके कहे हाथी अपने आप उड़ा आके खड़ गया। फिर राजे ने यहाँ मंदिर बनवा दिया। से राजा ये जी है इन्हों के परिवार में थे जेड़े ने अभी राजे हैं। अमरिंदर सिंह जी क्या नाम है मुझे पता नहीं इनका। अब कौन सी गद्दी है? अब कितने 550 साल में आप भी आज गद्दी नशीन है लालगिरी जी महाराज। यहाँ जी ऐसे है सबसे पहले बाबा कर्मगिरी जी ने तपस्या करी। उन्होंने गद्दी प्राप्त हुई है। फिर उनके बाद गणेश गिरी जी हुई। फिर सील गिरी जी, फिर जयराम गिरी जी, फिर बाबा मंगल गिरी जी, फिर बाबा बसंत गिरी जी, फिर श्री महंत इंद्र गिरी जी। 7 समाधियां 8वीं गद्दी चल रही है ये। बाबा जी अब चलते चलते भक्तों के लिए कोई संदेश कोई मैसेज? सारे भगतां की जी मनोकामना पूरियां होंदियां। जो यहाँ जल चढ़ांदा
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜ ਕੀ ਭੇਲੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਸकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो शंकर भगवान। अब आप ये देख सकते हैं गुड़ की जो गुड़ रहता है उसे उसकी अगर सूखना सूख लें तो यहाँ पर आस्था जो है, जो भी आप यहाँ पर मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होगी। और ऐसी आस्था लेकर के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, देवेंद्र जी। पंडित जी, गुड़ की पहेली कहते हैं कि यहाँ पर सूख ले तो मनोकामना पूर्ण होती है, ये क्या कैसी आस्था है और कितने समय से यहाँ लोग चढ़ा रहे हैं? यहाँ से बाद 600 साल पुराने जी होगी, मनु 40 साल मनु हो गए सेवा करते हैं भोलेनाथ दी। जो भी सुखदा ओदी मनोकामना पूरी होती है। 40 साल हो गए आपको यहाँ सेवा करते 40 साल हो गए। कहाँ से हैं? अब राजपुरा से हैं। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बड़ी दूर दूर से, हिमाचल से भी आते हैं, इधर अपने चंडीगढ़ से भी आते हैं, मोहाली से भी, नेड़े तेड़े के सब के, अम्बाला सब हरियाणा से सब आते हैं। भाई साहब भी हैं, कहाँ से हैं? मैं सरन से हूँ। कितना समय हो गया आपको? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये गुड़ की जो पेड़ी चढ़ाने की आस्था है, ये 550 साल पहले से ही? हाँ, 550 साल पहले चल रही है कि गुड़ की पेली जो चढ़ाता है ना उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पंडित जी, कुछ चलते चलते मैसेज देना चाहेंगे कुछ श्रद्धालुओं के लिए? यही है भी आओ, कोरोना से डरो ना, क्योंकि कोरोना जो है जो भोलेनाथ के दर्शन करेगा उसका कोरोना कुछ नहीं करेगा। इसी करके कहते हैं जा शिव नलास में जा क्लास में। जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिन्नी संगत आई है तो जल जरूर चढ़ाओ ते जा शिव नलाज या कैलाश। अब आप ये देखिए, हर एक के मुख पर यही है कि यहाँ शिव कैलाश में या नैलाश में, और जल के साथ साथ गुड़ की पहेली जो कहा गया है कि वो चढ़ाना जरूरी है ताकि मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और यही आस्था लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। और यही हमारा प्रयास है कि हर खबर के माध्यम से हम हमारे विदेशों में, देश में बैठे जितने भी हमारे दर्शक हैं वो यहाँ शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात शिव का स्वरूप है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर राजपुरा से विधायक हरदयाल सिंह कंबोज अपने परिवार के साथ नेलास के शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान हरदयाल सिंह कंबोज से खास बातचीत की। पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड सोनजीत सिंह बावा ने क्या कुछ कहा हरदयाल सिंह ने इस बातचीत के दौरान, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, शिव की रात है, और आज हम आन पहुंचे हैं नेलास, जिसके लिए कहा जाता है यहाँ शिव कैलाश में या नेलास में। और हमारे साथ राजपुरा विधानसभा से विधायक हरदयाल सिंह कंबोज भी हैं। कंबोज साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू बाबा जी। कंबोज साहब, आज शिवरात्रि के दिन सबसे पहले तो इसी से संबंधित आपसे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कंबोज साहब के मन के विचार। देखो, जो नलास मंदिर है ये हमारे इलाके का बहुत ही पवित्र स्थान है, जो कई सैकड़े साल पहला भगवान शिव जी जो थे स्थापित हुए सी। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता भी या शिव भगवान कैलाश में या शिव भगवान नलास में। इस पवित्र स्थान दे उत्ते ਲੱਖਾਂ लोग देश तो विदेशों तो इत्थे आके अपने परिवारों के नाल आके मस्तक होंदे आ, इत्थे अरदास करते हैं अपने परिवारों के लिए, इलाके के लिए। तो मैं अक्सर ही अपने परिवार के नाल इत्थे आउंदा रहिंदा हाँ, लगभग हर महीने दे विच ही। ते कोई भी जिहड़ा पवित्र दिन आ असीं कदे छड्डिया नहीं। ते हमेशा इस स्थान तो सानू जिहड़ा बहुत ही वड्डी जिहड़ी शक्ति अते समर्था जिहड़ी हैगी आ मिली आ, उसे करके असी जी इलाके के अंदर असी जी विकास आ डिवेलपमेंट आ जी करा पाए हैं। तो अज भी इस पवित्र दिन के उत्ते मैं अपनी पूरी टीम के नाल, कांग्रेस पार्टी की टीम के नाल अते मैं अपने परिवार के नाल तो भोले शंकर जी के चरणों के विच मैं अरदास करने के लिए मैं हाजिर होया हाँ, अपने इलाके के लिए ते दी सुख शांति के लिए अते इलाके के विकास के लिए ये मैं अरदास की है। कंबोज साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आज ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। 10 तारीख आने वाली है, जैसे फाइनल पेपर होते हैं और इम्तिहान दे देते हैं और इंतजार होता है नतीजों का। क्या लगता है कि विधानसभा राजपुरा का क्या नतीजे आने वाले? अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि जो पिछले 5 साल असी बहुत ज़्यादा जोड़े विकास के जोड़े काम कराए आ, तो लोग ये महसूस करते हैं कि साढ़े जोड़े काम है वो चलते रहने चाहिए भी किते काम रुक ना जान है। तो इस करके जिहड़ा इलाके ने बहुत ज़्यादा समर्थन जिहड़ा सानू दिता अते वो ताकतां जिन्हां ने
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। आपसे तो हम जानते रहते हैं, एक शब्द हम मैडम से भी जानना चाहेंगे। आज मिसेस हरदयाल कंबोज भी साथ हैं, क्या कहेंगी मैडम आज के दिन? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कंबोज साहब। अब ये देखना होगा 10 तारीख को नतीजे क्या रहेंगे, लेकिन आज राजपुरा के आसपास और जैसा कि कंबोज साहब ने कहा, देश विदेश से लोग यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं। और एक बार मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ शिव कैलाश में या नैलाश में ऐसी आस्था राजपुरा और आसपास के हजारों किलोमीटर दूर से आए श्रद्धालुओं की इस पवित्र स्थल के लिए है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। ब्रेक के बाद देखिए मसला।